पूजनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, बहुत सामान्य सी बातें और जीवन से संबंधित बातें बहुत थोड़े समय के लिए करना चाहूँगा। एक है मनचाहा जीवन और दूसरा है अनचाहा जीवन। दोनों भेद समझ में आ गया ना? एक है मनचाहा जीवन और दूसरा है अनचाहा जीवन। यदि आप मनचाहा जीवन के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे तो अनचाहा जीवन अपने आप मिलेगा। इस सूत्र को याद रखें। हम लोगों ने मनचाहा जीवन के लिए कभी प्रयत्न ही नहीं किया है और उससे पहले हम कैसा जीवन चाहते हैं यही निर्धारण नहीं है। किसी से पूछो कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं तो कहेंगे कि सोचना पड़ेगा, अभी तक तो कोई निर्णय नहीं लिए हैं। दूसरों से क्या चाहते हैं ये हमारे मन में बहुत बड़ी लिस्ट बनी होती है कि दूसरे लोग हमारे साथ क्या करें, कैसा व्यवहार करें, कैसे पेश आएं। लेकिन हम अपने आप से क्या चाहते हैं, अपने जीवन से क्या चाहते हैं, ये बहुत कम लोग तय किए होते हैं। अच्छा, तय कर भी लेते हैं तो फिर काम नहीं करते हैं। क्या चाहते हैं ये गुरुदेव जी की बात मैं कहूँ। गुरुदेव जी प्रायः कहा करते थे, मनुष्य को अपने लक्ष्य का निर्धारण नहीं करना है, उद्देश्य का निर्धारण नहीं करना है, वो पहले से ही है। जीवन का लक्ष्य पहले ही निर्धारित है, उसे पहचानना है, उसे केवल पहचानना है। और हम में से सभी क्या चाहते हैं? देखिए, भौतिक चीज़ों की बात तो अलग है। हम में से कोई नहीं चाहेगा कि मैं भूखा रहूं, बिना कपड़े के रहूं, बिना आवास के रहूं। ये तो भौतिक आवश्यकताएं हैं, वो तो चाहिए। जीवन के लिए जो चीज़ें हमें आवश्यक हैं वो चाहिए, लेकिन जीवन किसके लिए है ये जानना जरूरी है। अर्थात वो तय है सब। क्या तय है? हम सभी एक चीज़ चाहते हैं, चाहे जो कुछ पा जाएं, उसके बावजूद एक बात मन में रहती है कि मैं सुख शांति का अनुभव करूं। आपका बड़ा मकान हो जाएगा, उसके बावजूद आप चाहेंगे मैं शांति का अनुभव करूं। बड़ी गाड़ी हो जाएगी, उसके बावजूद आप चाहेंगे बड़े पद पर। क्या आप कह सकते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, अरब और चाहे वो बहुत बड़े धनपति हों या फिर कोई विद्वान हो, किसी भी क्षेत्र में वो शिखर पर पहुंचा हो, शिखर पर तो उस क्षेत्र में पहुंचा है, लेकिन उनसे भी पूछेंगे तो क्या कहेगा? वो सुख शांति का जीवन चाहता हूँ। उसे भी शांति का अनुभव चाहिए, उसे भी भीतर से संतुष्टि और पूर्णता का अनुभव चाहिए। एक युवक था जोशुआ लिब्लान, ये बहुत बड़े विचारक हुए। उन्होंने लिखा है अपने विषय में, आत्मकथा में, कि जब मैं युवा था तो मुझे जीवन में क्या क्या मिले और इन चीज़ों के हो जाने पर जीवन की पूर्णता हो जाएगी, उसके लिए मैंने सूची बनाई और एक लंबी सूची कि ये हो जाएगा, ये हो जाना चाहिए, ये होना चाहिए, ये मिले और ये सब हो जाएगा तो मेरे जीवन की पूर्णता हो जाएगी, सब कुछ मुझे हो जाएगा।
और उसने सोचा कि चलो इसका हम जो मैंने सूची बनाई है, जो मैंने तैयार किया है, तो उसके बारे में जांच करवाऊं कि सच है कि नहीं है ये। तो एक बहुत ही बुजुर्ग और बहुत समझदार इंसान के पास अपनी सूची लेकर के गए और कहा कि मैंने एक सूची बनाई है, ये चीज़ें मेरे जीवन में आ जाएं, हो जाएं तो मेरे जीवन की पूर्णता है, जीवन की सफलता है, ऐसा मैंने सोचा है। क्या इस सूची में कोई चीज़ की कमी है तो आप बता दें, देख लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जो रह गई हो। तो वो लिस्ट पढ़ने लगा और मुस्कुराने लगा। जब उनकी मुस्कान को देखा उस युवक ने और कहा कि क्या कोई चीज़ की कमी है जो आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या करना है उसमें, क्या है? उसने कहा बेटा तुमने बड़ी मेहनत करके सूची बनाई है, लेकिन एक चीज़ इसमें रह गई है। कहा अच्छा तो क्या है, उसमें लिख दीजिए। तो उसने क्या किया, कलम उठाया और जितनी सूची थी ना उसको उसने क्रॉस कर दिया, काट दिया और नीचे छोटा सा वाक्य लिखा, पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। ये सारी चीज़ें मिलने के बावजूद यदि शांति नहीं मिली, सब व्यर्थ है उसके बिना। और यदि वह मिल गई और ये सारी चीज़ें न भी मिले तो भी कोई बात नहीं है, तो भी कोई बात नहीं है। तो वो मैंने कहा ना, मन चाहा जीवन, चलो वो तो हम उसको अंतिम में रख दें। फिर भी यदि हम और चीज़ों के बारे में भी सोचें कि कैसा जीवन चाहिए, कैसे पारिवारिक स्थिति हो, कैसी मानसिक अवस्था हो, कैसी आर्थिक दशा हो, उसके बारे में भी कहाँ लोग निर्धारित कर पाते हैं, स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। तो मैं कह रहा था, आप मन चाहा जीवन के लिए क्या करते हैं? और मन चाहा जीवन केवल भौतिक चीज़ों की उपलब्धि को ही मान लेंगे तो क्या होगा? उससे पूर्णता नहीं होगी। आप ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो आपसे जिसकी कामना रखते हैं वो चीज़ें उनके पास हैं, उनसे भी पता लगा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि मैं जीवन से संतुष्ट हूँ, पूर्णता महसूस हो रही है? तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए जीवन में परम संतोष का अनुभव हो। तो मैं कह रहा था, यदि उसके लिए मेहनत नहीं किए, उसके लिए प्रयत्न नहीं किए, तो अनचाहा जीवन बनता चला जाएगा, होता चला जाएगा। देखिए, हमारे पहुंचने की जो मंजिल है ना एक ही है, और भटकने के स्थान अनेकों हैं, भटकने की जगह बहुत है। जैसे मुझे यहाँ से अहमदाबाद जाना हो तो अहमदाबाद तो एक ही है ना, और उसको छोड़ करके कहीं भी गया तो भटका समझो। अहमदाबाद को छोड़ करके यदि मैं कहीं भी पहुंचा तो भटका, सही जगह नहीं पहुंचा। तो मैंने क्या कहा, पहुंचने की जगह जो मंजिल है वो एक ही है और भटकने की जगह बहुत है। यदि हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे, इसका मतलब भटके ही हुए हैं, अभी पहुंचे नहीं हैं, पहुंचे नहीं हैं। तो क्या हमारा प्रयत्न उसके लिए है? क्या प्रयत्न का मतलब थोड़ा स्पष्ट कर ले, क्या प्रयत्न होना चाहिए? क्या आप उसके लिए दौड़ेंगे? क्या करेंगे? देखिए, प्रयत्न का मतलब हुआ कि आपकी जो ऊर्जा है ना, आपके भीतर जो लाइफ फोर्स जिसे कहते हैं, जो शक्ति है, जो एनर्जी है, वो किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। और इसी बात को स्पष्ट करने के लिए कई बार मैं प्रश्न भी किया, आप लोगों के बीच करता हूँ, आप सही दिशा में जा रहे हैं या सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, इसे कैसे जानते हैं? फिर से पूछा हूँ, हम सही दिशा में जा रहे हैं या सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, इसे हम कैसे जानते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? प्रमाणित कैसे करेंगे उसको कि आप सही दिशा में जा रहे हैं? मैं कहता हूँ नहीं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं, और आप कहते मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। आप प्रमाणित करिए सही दिशा में जा रहे हैं, उसको कैसे प्रमाणित करेंगे? दिशा का निर्धारण तब तक नहीं हो सकता जब तक लक्ष्य का निर्धारण न हो। लक्ष्य के निर्धारण के बिना दिशा का निर्धारण कैसे होगा? आप अपने जीवन का जो लक्ष्य है ये आप जान गए हैं, और
उस दिशा की ओर चल रहे हैं। उस दिशा की ओर चल रहे हैं का मतलब है आपकी जो ऊर्जा है, विचार है, उस दिशा के लिए सोचता है। आपके जो शब्द हैं उसी के लिए निकलते हैं, आपके जो कार्य हैं उसी के लिए होते हैं, उसी के लिए होते हैं। अर्थात आप सोचते किसके विषय में हैं? अपने लक्ष्य को पाने के लिए। आप बोलते किस विषय में हैं? उस लक्ष्य को पाने के लिए। आपकी गतिविधि किस लिए है? उस लक्ष्य को पाने के लिए। इसका मतलब है आप सही दिशा में हैं। जैसे विद्यार्थी कोई चाहता है कि मैं चिकित्सक बनूं, डॉक्टर बनूं, तो डॉक्टर बनने की शर्तें क्या होंगी? सीधी सी बात है, जहाँ इसकी पढ़ाई हो वहीं एडमिशन ले और ऐसी पुस्तकों को पढ़े जिसमें चिकित्सा की जानकारी हो और उनके मित्र कैसे हों? जो चिकित्सा संबंधी चर्चा करते हों। जब वो सोए जागे अकेले में हो, बिस्तर पर हो, सोए जागते हुए, सोते हुए, तो किस विषय पर सोचना चाहिए? चिकित्सा के विषय में सोचना चाहिए, सीधी सी बात है। और वो काम किसके विषय में करें, किसके लिए अभ्यास करें, किसके लिए बोले? चिकित्सा के विषय में। वो चिकित्सक बनना चाहता है लेकिन वकालत की चर्चा करता है, उनके मित्रगण इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो फिर ऐसे क्लास में जाके बैठे जहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही हो, इसका मतलब सही लक्ष्य नहीं है। आप हम सब अपने जीवन की गतिविधियों को देखें, क्या सचमुच मैं शांति का अभिलाषी हूँ? और शांति का अभिलाषी हूँ तो क्या मेरे मन में इसके बारे में चिंतन चलते हैं? कैसे उसे अचीव करूँ, कैसे अपनी योग्यता को बढ़ाऊँ, कैसे उस स्तर में आ जाऊँ कि मैं शांति का अनुभव कर सकूँ? वो कैसे हो सकता है? क्योंकि यूं ही तो नहीं हो सकती ना कि आपको अचानक कोई आए और कहा भाई देखो आपका आज बर्थडे है, मैं आपको 1 किलो शांति देता हूँ, 1 किलो सुख देता हूँ। ऐसा तो नहीं कर सकता है कोई। अच्छा, उसको अनुभव कहाँ करेंगे? भीतर ही तो करेंगे, अपने भीतर ही महसूस करना है। तो आप अपने भीतर की दशा को देखें, हम सभी अपनी मानसिक अवस्था को देखें और उसके संबंध में जो रोज हमारा कार्य हो रहा है, क्या हो रहा है? आप तो अंतिम की बात तो भूल जाइए, रोज को देख लीजिए। सुबह से शाम तक जो भी कार्य होते हैं, चाहे आपके सोचने के माध्यम से, बोलने के माध्यम से, करने के माध्यम से, और रात में जब बिस्तर पर जाते हैं जो रिजल्ट आता है, जब बिस्तर पर जाने पर लगता है आज का दिन मैंने अच्छा जिया है और आज मैं सचमुच संतुष्ट हूँ अपने व्यवहार से। रोज ऐसा हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देख लीजिए इसको। यदि नहीं हो रहा है तो फिर परिवर्तन कहाँ करना है? किसके साथ व्यवहार करने में गलती हुई, किसके साथ बोलने में गलती हो गई है, किसके लिए मेरे मन में विचार अच्छे नहीं आए हैं, तो उसको क्या करना है? अब करेक्ट करते जाना है, उसे ठीक करते चले जाना है। क्योंकि जब हम काम करते हैं ना, लोगों के साथ मिलते जुलते व्यवहार करते हैं, कोई कार्य करते हैं, उस समय इतने हम वेग में होते हैं, होश भी नहीं रहता है। बोलते समय हमें ख्याल भी नहीं होता है कई बार, क्योंकि उद्वेग होता है ना। जैसे किसी ने कुछ कहा और जैसे कहा वैसे ही हमने कुछ पुरानी आदत है, खट से वैसे ही जवाब दे दिए। किसी ने हमको हमारा अपमान किया, तो अपमान जैसे किया तो उनके लिए जो शब्द निकले, उनके लिए जो व्यवहार हुआ, वो ऐसा ही हुआ कि उनका भी अपमान हो जाए। ये क्या होता है? वैसे ही रिएक्शन करते हैं, वैसे ही रिएक्ट होते हैं हम उसके सामने वाले के समान ही। क्यों? हमने निर्धारित ही नहीं किया। क्या निर्धारित नहीं किया है? कदाचित कोई मेरा अपमान कर दे तो मुझे कैसे उत्तर देना है, हमने तो तय नहीं किया ना, कभी तय नहीं किया है। तो फिर क्या होगा? जो पुराना ढंग है वही चलेगा। कोई हमें गाली दे दे तो मुझे कैसे करना चाहिए था? क्या हमने कभी बैठ करके तय किया है यदि गाली दे भी तो भी मुझे गाली को उत्तर गाली नहीं देना है? अच्छा, तय किए, क्या उसके बारे में अभ्यास किया गया है? ये महत्वपूर्ण है, समझिए। जैसा आप जीवन चाहते हैं उसका क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण बताऊं। एक खिलाड़ी चाहता है कि मैं ओलंपिक में जाऊं और वहाँ से मेडल पाऊं। कोई भी, चाहे वो दौड़ने के मामला में हो, चाहे जिम्नास्टिक हो, कोई भी चीज़ में हो, क्या चाहता है? मैं ओलंपिक फेस करूं, वहाँ पर जाऊं
और सेलेक्ट हों और वहाँ पर से मुझे गोल्ड मेडल मिले। तो जो वो चाह रहा है जिस क्षेत्र में, उसका वो अभ्यास कितना करेगा, कितना अभ्यास करता होगा, ख्याल है कितना अभ्यास करता होगा? 15 सेकंड के प्रदर्शन के लिए 15 साल मेहनत करता है। एक किसी संगीतज्ञ को सुनो जरा से, आज जब उनके संगीत सुनते, उनके भजन सुनते, उनके बजाए हुए वाद्य यंत्र को जब सुनते हैं ना, तो हम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, वाह क्या बात है। लेकिन उसके पीछे जिन्होंने जो रात दिन की मेहनत की है वो दिखाई देता है। जब किसी कलाकार के बनाए हुए मूर्ति को देखें, माइकल एंजेलो के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने लिखा है, मैंने पढ़ा है उसके विषय में, कि उन्होंने लिखा, माइकल एंजेलो जाने होंगे सब, गजब के वो चित्रकार भी थे और मूर्तिकार भी थे, विश्व प्रसिद्ध, अद्भुत। तो वो माइकल एंजेलो, उन्होंने ये डेविड का एक मूर्ति बनाया, वहाँ पर जो गजब रहा, वो तो आज भी शायद वहाँ है। तो वो मैं कह रहा था, माइकल एंजेलो ने लिखा है, मेरी चित्रकारी कलाकारी को देख करके लोग आश्चर्य करते हैं, लेकिन उसके पहले जो मेरी मेहनत है उसको जान लेंगे तो आश्चर्य करने की ज़रूरत नहीं है। गुरुदेव जी के जीवन को जरा देखें, गुरुदेव जी किस प्रकार से यात्रा करते थे, स्पीच देते थे, लोगों से मिलते जुलते थे, उसके बावजूद इतनी पुस्तकों की उसने रचना की है। आश्चर्य होता है नहीं होता है? लेकिन उनके पीछे जो मेहनत है ना, उनको जब जान जाएंगे ना, तब पता चलेगा कि नहीं नहीं, मेहनत का ही फल है वो। ऐसा नहीं कहीं वरदान मिला है उनको, वरदान से नहीं हुआ है वो, चमत्कार नहीं हुआ है जीवन में, वो परिश्रम का फल है। ऐसे ही मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो चाहते हैं, जैसे मन शांत, तो क्या हमने कभी अकेले में बैठ के शांति का अनुभव किया है, अभ्यास किया है कि मेरा मन शांत हो, मेरा मन मौन हो, मैं अकेले में हो जाऊं, सबसे अलग हो जाऊं? क्या अभ्यास किया है? नहीं किया है तो नहीं होगा, फिर तो नहीं होगा। फिर कभी आपने ऐसा किया है कि किसी ने गाली दी हो तो गाली का उत्तर मुझे प्रेम से देना है, मीठे शब्दों में देना है? क्या अभ्यास किया है? नहीं किया है। कभी आप अकेले में बैठे और कल्पना करिए वो आदमी आया और उसने गाली दी, और गाली दी उसके बावजूद आप अंदर से एक उत्तर दे रहे हैं, मीठे शब्दों में उत्तर दे रहे हैं, या शांत होकर के दे रहे हैं, या जवाब दे रहे हैं, ठीक है हम बाद में बात करेंगे इस संबंध में। नहीं, अभ्यास ही नहीं किया है। और अभ्यास नहीं किए तो क्या होगा? जो अब तक के अभ्यास है वही होगा, अब तक के जो अभ्यास है वही होगा। जरा कल्पना करिए, जो आदमी 40 साल से क्रोध करता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के 40 साल से क्रोध करता है, एक दिन सुबह उठा और वो जब उठा तो उसके पैर चप्पल पर होना चाहिए ना, चप्पल रख करके सोया था, और सोया तो उसके बाद में उसकी चप्पल को बच्चे उठा कर इधर रख दिए थे। अच्छा, सुबह उठा और देखा कि मेरी चप्पल गायब है, तो संभावना किसकी ज़्यादा रहेगी? क्रोध की रहेगी ना, क्योंकि वो 40 साल से क्रोध ही किया है छोटी छोटी बातों को लेकर के, तो संभावना किसकी रहेगी? क्रोध की। लेकिन एक आदमी इन छोटी छोटी बातों पर तूल नहीं देता है, कहा कोई बात नहीं, शांत रहता है, पूछ लेता है, उसका अभ्यास किया है, तो क्या होगा? उठने पर वो शांत रहेगा, और यदि ज़रूरत है तो बात करेगा, पूछेगा, चिल्लाएगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, क्योंकि जिसने अपने आप को तैयार किया है। अब कब करेंगे तैयार? उसी के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। अकेले में बैठ करके अपने आप को तो हम निर्मित किए ही नहीं हैं, खुद को हमने निर्मित करने का अवसर ही नहीं निकाला है। खुद को बनाने का अवसर कब निकालते हैं? अच्छा, भोजन का अवसर निकालते हैं, काम के लिए अवसर निकालते हैं, लोगों से, परिवार वालों से मिलने जुलने का अवसर निकालते हैं, बातचीत के लिए अवसर निकालते हैं, कहीं जाने आने के लिए समय निकालते हैं। अच्छा, खुद को बनाने के लिए समय कितना निकालते हैं? नहीं निकाले हैं ना, सही नहीं निकाले हैं, तो कैसे बन जाएंगे? तो मैंने कहा ना, अनचाहा जीवन, मैंने क्या कहा था? एक होता है मनचाहा जीवन और दूसरा होता है अनचाहा जीवन। चूंकि आपने मनचाहा जीवन उसको तराशा नहीं है, तो क्या बन जाएगा? अनचाहा। फिर आप जो नहीं चाहते हैं वह आपको मिलने लगेगा, होगा ना, वो मिलने लगेगा, और हो भी रहा है। क्यों? हम में से कौन चाहता है कि मेरा जीवन में दुख आए, अशांति आए, संघर्ष आए? क्या मेरा अनचाहा, सही है नहीं? बीमारी आए, हम कोई नहीं चाहते, लेकिन बीमारी आती है, वो अनचाहा। हो रहा है कि नहीं हो रहा?
जीवन में जो हम अनुभव कर रहे हैं, क्या वो मन चाहा है या अनचाहा है? अनचाहा है। इसका मतलब है हमने मनचाहा के लिए प्रयास नहीं किया है, मनचाहा के लिए प्रयास नहीं किया है। देखिए मैं एक चीज़ और बताऊं, हो सकता है अब मनचाहा के लिए प्रयास करें और उसके बावजूद वह न मिले, ये हो सकता है। लेकिन होगा क्या इससे? आप महसूस करेंगे अभी कुछ न कुछ कमी रह गई है, अभी और थोड़ा एफर्ट की ज़रूरत है, और मेहनत की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जो किसी ने अनुभव किया है उस चीज़ का तो मैं न कर सकूं। इस पृथ्वी पर यदि कभी किसी ने शांति का अनुभव किया है, आनंद का अनुभव किया है, कभी किसी ने यदि उसका अनुभव किया है, तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि वो योग्यता हम में भी है, वो योग्यता हम में भी है। योग्यता का इस्तेमाल न करें सो बात अलग है। देखिए हम अपनी योग्यता, हमारी योग्यता का इस्तेमाल हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता है, इसको याद रखें। हमारी योग्यता का इस्तेमाल हमारे अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता है। जैसे मान लो आप में चित्रकारी की एक योग्यता है, यदि वो चित्रकारी की योग्यता का उपयोग नहीं करेंगे तो आपकी योग्यता का इस्तेमाल दूसरा कैसे करेगा? नहीं कर सकता है। आप में एक गाने की योग्यता है, बहुत बढ़िया भजन गा सकते हैं, अच्छा भजन गाने की योग्यता का इस्तेमाल नहीं किए आप, तो आपकी योग्यता को कैसे दूसरा कोई गाएगा? अपनी योग्यता के आधार पर गाएगा, आपकी योग्यता का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो हमें भी योग्यता है, क्या? जैसा हम चाहते हैं वैसा जीवन बनाने का की योग्यता है, लेकिन हमने उस योग्यता का इस्तेमाल ही नहीं किया है। मौन रहने की योग्यता है, शांत रहने की योग्यता है, धैर्य रखने की योग्यता है, विनम्र होने की योग्यता है, क्षमा करने की योग्यता है, वो सारी योग्यता है, लेकिन हम उन योग्यताओं को का इस्तेमाल ही नहीं किया है। और जिन योग्यताओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं, दूसरे शब्दों में जिस शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं, जिन शक्तियों का उपयोग नहीं करते हैं, वे शक्ति क्षीण होती चली जाती, क्षीण होती चली जाती है। एक गिलास दूध है, कल्पना करिए एक गिलास दूध है, दूध में पोषण देने की शक्ति है, मुझे वो शक्ति दे सकती है, मैं उसके पी जाऊँ तो उससे मुझे शक्ति मिलेगी। लेकिन यदि उस दूध को न पिए, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 2 दिन 4 दिन न पिए, शक्ति बची रहेगी? शक्ति खत्म हो गई, सही है ना? वो दूध में जो शक्ति थी वो शक्ति खत्म हो गई। उसी प्रकार से हमारे भीतर भी जो शक्ति है वो धीरे 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 क्षीण हो जाती है। इसलिए शक्ति का उपयोग करते रहें। और इसलिए भूल ही जाते हैं हम कि मुझे भी शांत रहना चाहिए, मुझे भी कम बोलना चाहिए। देख लो आसपास जब और लोग, जब बहुत सारे लोग रहते हैं ना साथ में, बहुत सारे भक्त लोग, बहुत सारे लोग, तो पता चलता है सुबह नींद खुली बातचीत शुरू, इतनी कौन सी बातें, कोई मतलब नहीं है ना उनके रिकॉर्डिंग करके उनको सुनाओ कि भैया सुबह से यही बोल रहे थे, अच्छा मैं बोल रहा था, आप ही बोल रहे थे, जिसका क्या अर्थ है? कोई मतलब नहीं है। कभी हमने कम बोलने के लिए प्रयास ही नहीं किया है, धीरे बोलने का प्रयास ही नहीं किया है। अभी सूरत में था, एक बैंक का मैनेजर आया था, बिल्कुल नज़दीक बैठे थे, सभी संत विश्राम कर इतना ज़ोर से बोलते थे। मैंने कहा आपकी आवाज़ थोड़ा लाउडली है, थोड़ा से आप धीरे बोलें। सच मैंने कहा मेरी आदत है। अब बताइए, आदत है। और इतना मैंने कहा देखो मैं बोल रहा हूँ, केवल आप सुन रहे हैं, कमरे के बाहर मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, और आपकी आवाज़ तो शायद आधा एक फल्लांग चली जाती होगी, इतनी तेज़ बोलते थे। मैं कहा कमाल के हैं, कैसी आदत बन गई तेज़ बोलने की। धीरे भी बोल सकते हैं, नहीं, लेकिन हमने अभ्यास ही नहीं किया धीरे बोलने के लिए, कम बोलने का अभ्यास ही नहीं किया है, सादा भोजन का अभ्यास ही नहीं किया है। किसी लोग कभी कभी खाओ भाई फल खाया करो, थोड़ा शरीर स्वास्थ्य के लिए सलाद, मुझे पसंद ही नहीं है सब चीज़ें, अभ्यास ही नहीं किया है ना। उसको तो वही चाहिए, छौंक बघार तेल मसाला। अभी बता दो जो सादा भोजन संतोष बनता है, क्या भोजन है ये, कोई ठिकाना नहीं है, अभ्यास ही नहीं किया है ना। तो जिसका आप अभ्यास नहीं करेंगे वो चीज़ जीवन में उपलब्ध आप नहीं कर पाएंगे। मैं क्या कहना चाहता हूँ, इतनी सी बात, जो आप जीवन में चाहते हैं उसका आप अभ्यास करें।
यदि आप चाहते हैं शांत रहूं तो अभ्यास करें, मौन रहूं तो अभ्यास करें, सद्गुण मेरे जीवन में आए तो अभ्यास करें। बस अकेले में हो और अभ्यास करें। ये जब करने लगेंगे वो शक्ति बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। खुद के अंदर भी करना शुरू करें और जीवन में उसका प्रयोग भी करें। जब वो बात आएंगे ना भीतर में, जब भीतर अदृश्य दृश्य में जो बदलाव देखना चाहते हैं, अदृश्य में आना चाहिए। ये बड़ा नियम है। बहुत शक्ति है अदृश्य में, बहुत शक्ति है दृश्य में, और अदृश्य से ही दृश्य में आता है। प्रकृति दिखाई नहीं देती है, लेकिन बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। तो भीतर अदृश्य है, वो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आप बदलते हैं कब? भीतर से, बाहर से नहीं बदलते हैं। असली बदलाव भीतर से होता है। जब भीतर बदलता है तो बाहर को बदलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिक होने लग जाता है। जब भीतर बदल गए तो शब्द बदलेंगे, आपके व्यवहार बदलेंगे, वो कहना नहीं पड़ेगा फिर, क्योंकि भीतर से बदल गए हैं। उसके लिए समय निकालना है। हम मेरे से बहुत कम लोग अपने भीतर के लिए समय निकाल पाते हैं। जो कुछ है बाहर के लिए, बड़ा मकान बने, बड़ी गाड़ी आए, बड़े ऐसे कपड़े हों, वो प्रतिष्ठा हो, ठीक है भाई, उसका भी महत्व है, लेकिन क्या भीतर को नज़रअंदाज करके, भीतर को भूल करके? नहीं, भीतर को भी ध्यान में रखें। तो मन चाहा जीवन के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे तो क्या होगा? अनचाहा जीवन निर्मित होता चला जाएगा। पूज्य साहेब जी का समय हुआ, एक भजन गाएं।